अभिमान का उपयोग करने पर जड़ों को अच्छा पोषण मिलता है और मिट्टी भी अधिक मुलायम हो जाती है। इसलिए रासायनिक दवाओं की तुलना में अभिमान कहीं बेहतर परिणाम देता है। अभिमान का 2 बार उपयोग करने के बाद ऑबक्स का उपयोग किया जा सकता है। इससे किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता। आप इसे बिना किसी संकोच के इस्तेमाल कर सकते हैं। नीलगिरी जिले के सभी किसान इसका निश्चिंत होकर उपयोग कर सकते हैं। रासायनिक दवाओं से जितनी जड़ों की वृद्धि होती है, उससे कहीं बेहतर जड़ विकास अभिमान के उपयोग से देखने को मिलता है। रासायनिक दवाओं के प्रयोग से जड़ें इस स्तर तक विकसित नहीं होती, लेकिन अब जड़ें बहुत अच्छी तरह बढ़ी हैं। आप स्वयं इस वीडियो को देखकर जड़ों की वृद्धि का अंदाजा लगा सकते हैं। अभिमान का उपयोग किए हुए अभी केवल 25 दिन हुए हैं और इतने कम समय में ही इतनी अच्छी वृद्धि देखने को मिली है। पहली बार उपयोग करने पर ही इतने अच्छे परिणाम मिले हैं। यदि दूसरी बार भी इसका उपयोग किया जाए तो इससे भी अधिक अच्छी उपज प्राप्त होगी। रासायनिक दवाओं की तुलना में APKS ऑर्गेनिक्स के उत्पादों का उपयोग करने पर उपज बहुत बेहतर मिलती है। मुझे मेरी अपेक्षा से लगभग 50% अधिक उत्पादन प्राप्त हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम देव सिंह है। मैं तमिलनाडु के नीलगिरी जिले का एक किसान हूँ। मैं पिछले 20 से 25 वर्षों से खेती कर रहा हूँ। पिछले 2 वर्षों से मैं अभिमान और ऑबक्स का उपयोग कर रहा हूँ। इनके उपयोग के बाद मेरी फसल की वृद्धि और उत्पादन दोनों में बहुत अच्छा सुधार देखने को मिला है। पहली बार उपयोग करने पर ही फसल की प्राकृतिक और स्वस्थ वृद्धि स्पष्ट रूप से दिखाई दी। दूसरी बार अभिमान का उपयोग करने के बाद वृद्धि और भी बेहतर हुई तथा पौधों को मिलने वाला पोषण भी काफी बढ़ गया। APKS के बारे में वीडियो देखने के बाद मैंने उनसे संपर्क किया। उन्होंने जो तरीका बताया उसी के अनुसार मैंने उत्पाद खरीदकर उपयोग किया। पिछले 2 वर्षों से मुझे लगातार अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। सबसे पहले मैंने इसका उपयोग लहसुन की फसल में किया। लहसुन की वृद्धि और उत्पादन दोनों बहुत अच्छे रहे। जहां सामान्यतः मुझे लगभग 100 किलो उत्पादन मिलता था, वहीं इस उत्पाद का उपयोग करने के बाद मुझे 20 से 30 किलो अतिरिक्त उत्पादन प्राप्त हुआ। इसके बाद मैंने इसका उपयोग गाजर की फसल में किया, जहां भी बहुत अच्छा उत्पादन मिला। तीसरी बार मैंने इसे कंद वाली फसल में इस्तेमाल किया और वहां भी अच्छी वृद्धि तथा बेहतर उपज प्राप्त हुई। अब मैंने इसे फिर से लहसुन की फसल में उपयोग किया है। APKS ऑर्गेनिक्स के उत्पाद का उपयोग किए हुए अभी केवल 8 दिन हुए हैं। मैंने एक टैंक पानी में 250 मिलीलीटर की मात्रा का उपयोग किया और आगे भी इसी मात्रा में इसका उपयोग कर रहा हूं। अभिमान जड़ों की वृद्धि के लिए बहुत लाभदायक है, जबकि ऑबक्स पौधों के तनों को हरा भरा बनाए रखने और तना सड़न से बचाने में मदद करता है। मेरे अनुभव में अभिमान रासायनिक दवाओं की तुलना में कहीं अधिक प्रभावी है। रासायनिक दवाओं के उपयोग की तुलना में इसमें स्पष्ट रूप से बेहतर परिणाम दिखाई देते हैं। मैं पिछले 2 वर्षों से लगातार अभिमान और ऑबक्स का उपयोग कर रहा हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि इससे मेरी मिट्टी को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ है, बल्कि यह रासायनिक दवाओं की तुलना में कहीं बेहतर परिणाम देता है। मुझे मेरी अपेक्षा से लगभग 50% अधिक उत्पादन प्राप्त हुआ है। मेरा मानना है कि यह उत्पाद लगभग 90% तक प्रभावी परिणाम देता है। ये पूरी तरह से प्राकृतिक उत्पाद है। सभी किसान इसे पूरे विश्वास के साथ खरीदकर उपयोग कर सकते हैं। इसके कोई दुष्प्रभाव नहीं है। एक बार इसका उपयोग करने के बाद आपको स्वयं विश्वास हो जाएगा और आप अगली बार भी इसी उत्पाद को खरीदना पसंद करेंगे। देखिए, अभिमान का केवल पहली बार उपयोग करने पर ही पौधों में इतनी अच्छी वृद्धि दिखाई दे रही है। यदि दूसरी बार इसका उपयोग किया जाए तो पौधे और अधिक हरे भरे होंगे, जड़ों का विकास और भी बेहतर होगा तथा संपूर्ण वृद्धि उत्कृष्ट होगी। इस स्तर की जड़ों की वृद्धि मुझे पहले कभी देखने को नहीं मिली। अभिमान का उपयोग करने के बाद ही जड़ें इतनी अच्छी तरह विकसित हुई हैं। रासायनिक दवाओं के उपयोग से जड़ें इतनी गहराई तक विकसित नहीं होती, लेकिन अब जड़ें बहुत अच्छी तरह बढ़ी हैं। आप स्वयं इस वीडियो को देखकर जड़ों के शानदार विकास को देख सकते हैं। APKS ऑर्गेनिक्स के उत्पाद का उपयोग किए हुए अब 8 दिन हो चुके हैं। अगले 8 दिनों के बाद मैं फिर से अभिमान और ऑबक्स का उपयोग करूंगा। उत्पाद का उपयोग करने से पहले खेत में अच्छी तरह सिंचाई करनी चाहिए ताकि मिट्टी में पर्याप्त नमी बनी रहे। इसके बाद अभिमान का छिड़काव करें। इससे फसल की वृद्धि बहुत अच्छी होती है और जड़ें गहराई तक मजबूत तथा स्वस्थ विकसित होती हैं। धन्यवाद।